साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं। तो नमस्कार, मैं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम इटावा में थे और इटावा में गुजर रहे थे तो हमें एक ट्रक मिला। रास्ते में ये ट्रक मिला तो इस ट्रक पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर नजर आई हमको। साथ ही आपको बता दें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाना और जय भीम बोलना कितना कठिन काम होता है इस दौर में जिस व्यक्ति ने बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर अपने ट्रक पर लगवा रखी हो और पूरे देश में इस ट्रक को घुमाने का काम होता हो, तो वो व्यक्ति कितना दिलदार होगा। हमारे साथ इस ट्रक के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर इस ट्रक पर क्यों लगवाई, क्या दूसरे महापुरुषों की तस्वीर नहीं लगवाई जाती। साथ ही हम आपको बता दें, तमाम लोग यहाँ ये देख पा रहे होंगे, हम आपको पहले ट्रक दिखा देते हैं। ये लिखा है, देखो, बहुत बड़ी बात लिखी है, फ्लैग लगा हुआ है जय भीम जय भारत। इस शब्द से देश में मनुवादी हों, देश के जातिवादी लोग हों, वो कितना जलते हैं वो आपने देखा ही होगा। हमारे साथ ट्रक के मालिक मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, सोनू गौतम। गौतम जी, कहाँ से हैं आप? मैं इटावा से हूँ। अच्छा, इटावा से हो। तो ये आपने क्यों सोचा जय भीम जय भारत क्यों लिखवाया? कुछ और भी तो लिखवा सकते थे। नहीं, जो भी हमारे पास है वो सब बाबा साहब का ही दिया हुआ है, और ये जो ऊर्जा है वो हमें चंद्रशेखर भैया से मिली है। उनसे हमें सीखने को मिला है कि हमें किस तरह से बाबा साहब को सबके सामने रखना है, कैसे लाना है, क्योंकि इतने मनवादी लोग जो है ना वो हमें दबाए हुए रखे हैं। तो मैंने ये सोचा, ये हमारा देख के हमारे और भी भाई जो है ना उनमें ऊर्जा आएगी। अच्छा, वो भी देखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी ये काम करेंगे। तो आगे हमारा एक प्रोसेस है कि मैं एक बस चलाना चाहता हूँ जिसका नाम रखेंगे संविधान एक्सप्रेस। संविधान एक्सप्रेस बस संविधान एक्सप्रेस, उसकी बॉडी पे लिखा हुआ संविधान एक्सप्रेस, और चंद्रशेखर भैया की फ़ोटो होगी जिसपे चंद्रशेखर भैया संविधान को लेके उस पर नजर आएंगे। ऐसा क्यों सोचा आपने? पहले तो इस बार ट्रक के बारे में बताओ। ये बाबा साहब की तस्वीर लगी है, पूरे देश में ये ट्रक चलता हुआ, कोई परेशानी नहीं आती? बहुत परेशानियाँ आती हैं भाई साहब। जो ट्रांसपोर्टर हैं वहाँ भी हमारी गाड़ी कुछ लेट ही भरी जाती है। जब सारी गाड़ियाँ भर जाती हैं, माल नहीं बताया जाता, लेट बताया जाता। रास्ते मैं आपको बता दूँ, गुना में मुझे एक अतुल शुक्ला जी मिले थे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, कुछ भी हो या ना हो या फेक हो, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी कि ये क्या है, सालों के दिमाग ख़राब हो गए हैं। तो हमारी भीम आर्मी ने और चंद्रशेखर भैया के माध्यम से इतनी मदद मिली कि उसको भागना पड़ा। अच्छा। और हमारी गाड़ी इतनी वायरल है कि जहाँ भी निकलते हैं तो हमारे लोग जब मिलते हैं तो इतनी मुझे खुशी होती है। उतनी मनवादियों के सताने से हमें दुख नहीं होता है जितनी हमें खुशी होती है जब हमारे लोग हमें मिलते हैं, हमें रुक के, जैसे कि आपने मुझे रोका और पूछा, तो बहुत खुशी हो रही है। तो आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर क्यों लगवाने की सोची? और भी देश में महापुरुष हैं, उनकी क्यों नहीं लगवाई आपने? क्या ना, जो हम आज जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, वो सब कुछ बाबा साहब की ही देन है। एक समय तो था कि मुझे काम करने का तो अधिकार था, पर उसकी जो पैसे होते, सैलरी होती, उसे मांगने या रखने का अधिकार नहीं था। भूख लगने का तो भूख तो पेट में लगती थी, पर खाने का अधिकार नहीं था। अगर वो लोग हमें दे देते थे सूखा वूखा, वो खा लेते, मतलब कुछ भी। तो जो भी मिला हमें बाबा साहब की वजह से ही मिला है, इसलिए सर्वोपरि बाबा साहब हैं। आजकल के लोग जब नौकरियों में चले जाते हैं, जब उनके पास पैसा हो जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वो नाम नहीं लेना चाहते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था की है उसको भूल जाते हैं। तो आप ही ने क्यों सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी? आज के दौर में तो पैसे वाले होने के बाद सब लोग भाग जाते हैं। मैं उन अंधभक्तों की गाल पे ये चांटा मारना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी है वो बाबा साहब की ही देन है। हमारे लोग जब स्कूल में जाते हैं तो छात्रवृत्ति लेते हैं, बाबा साहब की देन है। स्कॉलरशिप वगैरह, ड्रेस लेते हैं, बाबा साहब पढ़ के जब हमको छूट मिलती है वो बाबा साहब की वजह से। और जब हमें नौकरी पा लेते हैं तो हम लोग मंदिर की तरफ भागते हैं।
उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो नौकरी लगने के बाद मंदिर मस्जिद जाते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, हमने तो पढ़ाई की और हम नौकरी लग गए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब ना होते तो पीछे झाड़ू और आगे हंडी होती। क्या नौकरी लग पाते वो? कभी ना ही नौकरी लगती, बस सिर्फ काम करने का अधिकार होता, बोलने सुनने कहने का कोई अधिकार नहीं होता। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह पढ़ें, जो कि पढ़ने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया है, और बाबा साहब को आगे बढ़ाएं, ना कि मंदिर मस्जिद। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है उनको साथ में लेके चलें। अगर कोई ये कहे कि इस तस्वीर को हटा दो, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? हम उसको ही हटा देंगे। उसको हटा देंगे? इतना जिगर है आपके अंदर? जिगर वो भी बाबा साहब का दिया हुआ है। बाबा साहब के लिए सब कुछ? जी, सब कुछ। ऐसी गाड़ियाँ आपकी यही है कि और भी चलती हैं? हमारी एक गाड़ी और है इसी तरह की, ये उसका नंबर है UP 75 M 1154। अच्छा, सेम इसी तरह की है। अच्छा, सेम इसी तरह की जी। एक और गाड़ी। आगे का प्लान बस चलाने का है, तो बहुजनों के लिए क्या खास होगा उस बस में? क्या उनको छूट मिलेगी, क्या मिलेगा उसमें? बहुजनों के लिए उसमें छूट भी मिलेगी, प्लस उसमें जो टीवी लगी होगी उसमें बाबा साहब की विचारधारा दिखाई जाएगी। अन्य लोग बैठें तो स्वागत, ना बैठें तो स्वागत। अच्छा जी। तो बाबा साहब के लिए समर्पित है। कब से ये सेवा चलने वाली है, क्या होने वाला है, कुछ आइडिया है आप? इस सेवा को समथिंग नहीं तो 2 साल अभी लग जाएंगे। 2 साल में चला दोगे आप? जी। ये इटावा में चलेगी या इटावा से बाहर भी चलेगी? ये दिल्ली टू इटावा चलेगी। दिल्ली टू इटावा चलेगी। जी। और क्या अपील करना चाहोगे लोगों से जो बाबा साहब को भूल जाते हैं, पैसा आने के बाद अपने बिजनेस में बाबा साहब को नहीं घुसाते हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं सभी लोगों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आज हम जो भी हैं वो बाबा साहब की वजह से हैं, और हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले बाबा साहब, मैं तो कहता हूँ माँ बाप ने हमें जन्म जरूर दिया है, लेकिन जीने का अधिकार हमें बाबा साहब ने ही दिया है। जी, तो जन्म तो कीड़े मकोड़ों को मिल जाता था, और पहले भी हमें जन्म मिलता था जब यहाँ पे मनुवादी व्यवस्था स्थापित थी, तब भी जन्म मिलता था। लेकिन आज हम जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब बाबा साहब की वजह से है। तो सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब सर्वोपरि हैं, अनमोल हैं, इनके विचारों पे चलें, इनको पूजें नहीं, इनकी मानें, इनको पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ये ट्रक के मालिक, ये सभी लोग खड़े, बस एक साल में ये पूछ लो कि ये इनका जो ये देख के बदलाव आप क्या सोचते हैं? चलो भाई साहब से नहीं दुनिया की जा रहे हैं। तो ये ट्रक के मालिक हमारे साथ मौजूद थे। कुछ लोग जैसे ही हम रुके और ये ट्रक हमने रुकवाया तो कुछ लोग यहाँ हमें मिल गए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत गौतम है। क्या लगा आपको इस ट्रक को देखकर, क्या बदला? बहुत बड़ी खुशी हमें हुई कि ये जो बदलाव आ रहा है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ आने वाले समय में इनसे काफ़ी लोग जो ये ट्रक है, इनसे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे, और तमाम प्रकार से जो बिजनेस कर रहे हैं हमारे लोग, उनमें बाबा साहब को आगे रखकर बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। जी। तो देख रहे हो आप लोग, जब बाज़ार में जाते हो, जब बिज़नेस करते हो, तो आपको लगता है कि जय भीम बोलेंगे, अगर बाबा साहब की तस्वीर लगाएंगे तो हमारा बिज़नेस नहीं चलेगा। लेकिन बहुजन समाज के एक युवा ने ठाना, अपने ट्रक पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाकर, जय भीम जय भारत का नारा लगाकर देश में बाबा साहब का प्रचार कर रहे हैं। आपको बताएं तो जब हम इटावा से गुजर रहे थे तो ये ट्रक मिला, हमने खास रिपोर्ट आपके बीच रखी। जिंदगी में ख्वाहिश हजार रखो, सफलता मिले या ना मिले, संघर्ष बरकरार रखो। इस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो। साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते